Hello students. So we will start today a new topic electromagnetic induction. I hope आपको पिछला टॉपिक सारा समझ में आ गया होगा. ठीक है. और जो भी समझ में आया उसको आप नोट्स बनाइए, कॉपी में पूरा बढ़िया से पढ़िए, राइटिंग प्रैक्टिस कीजिए बिकॉज यू हैव टू राइट इन योर एग्जामिनेशन. ओके. ओके. नाउ electromagnetic induction. What is electromagnetic induction? Okay. We have studied that when a current carrying conductor is placed in a magnetic field such that the direction of current is perpendicular to the magnetic field, it experiences a force. Okay. मेरे को अपने लोग को ये पता था कि करंट कैरिंग कंडक्टर मतलब कोई भी एक कंडक्टर. कंडक्टर मतलब कोई भी एक चीज जो इलेक्ट्रिसिटी को कनेक्ट करता हो. ठीक है. तो उसमें करंट हो, कोई भी कंडक्टर में अगर करंट हो, ठीक है, तो करंट कैरिंग कंडक्टर को अगर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में रखें और वो ऐसे सच सच ऐसे इस तरीके में रखना चाहिए जिससे डायरेक्शन ऑफ करंट वो परपेंडिकुलर होना चाहिए मैग्नेटिक फील्ड के. ठीक है. तब करंट कैरिंग कंडक्टर पे एक फोर्स लगता था. ठीक है. तो वो फोर्स के कारण इलेक्ट्रिक मोटर हम लोग का चलता है. ठीक है. और उधर भी हम लोग देख चुके थे, पीछे भी देख चुके थे कैसे करंट ये फोर्स एक्सपीरियंस होता है. ठीक है. ओके. दिस फोर्स काउजेज द कंडक्टर टू मूव. इसी के कारण कंडक्टर मूव करता है. जैसे कि रेक्टेंगुलर इंसुलेटेड कॉपर वायर का जो हम लोग बनाए थे क्वाइल जनरेट इलेक्ट्रिक मोटर केस में, तो वो मूव कर रहा था ना कंडक्टर. तो दिस फोर्स काउजेज द कंडक्टर टू मूव. ठीक है. नाउ let us imagine a situation in which a conductor is moving inside a magnetic field or a magnetic magnetic field is changing around a fixed conductor. ऐसा सिचुएशन इमेजिन करना है जिसमें कंडक्टर जो है वो मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर. ठीक है. मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई कंडक्टर जो है मूव कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड चेंजिंग अराउंड अ फिक्स्ड कंडक्टर. ठीक है. और वो जो है मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर रहा है. ठीक है. फिक्स्ड कंडक्टर. व्हाट विल हैपन. ठीक है. तो देखना है, मेरे को देखना है. ओके. ऐसा सिचुएशन इमेजिन करना है जिसमें कंडक्टर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कर रहा है या मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर रहा है, कंडक्टर फिक्स है वहां पे. ठीक है. व्हाट विल हैपन. ठीक है. क्या होगा उस सिचुएशन में. दिस वाज द फर्स्ट स्टडीड बाय इंग्लिश फिजिस्ट. ठीक है. इंग्लिश फिजिक्स माइकल फैराडे. ठीक है. जिनका नाम क्या था, माइकल फैराडे. ये पहली बार इसको स्टडी किए थे इस कॉन्सेप्ट को. ठीक है. इन 1831 फैराडे मेड एन इम्पॉर्टेंट ब्रेथ थ्रू by discovering how a moving magnet can be used to generate electric currents. Okay. फैराडे एक इम्पॉर्टेंट ब्रेक थ्रू by discovering how a moving magnet can be used to generate electric currents. Okay. फैराडे एक नया कॉन्सेप्ट ये बेसिकली कि मूविंग मैग्नेट जो है उसका हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं टू जनरेट इलेक्ट्रिक करंट. ओके. ओके. टू ऑब्जर्व दिस इफेक्ट लेट अस परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी. ओके. इस इफेक्ट को करने के लिए हम लोग एक एक्टिविटी करेंगे जो ओके करते हैं, बोलना है तो करने पड़ेगा. ठीक है. टेक अ क्वाइल ऑफ वायर ए बी हैविंग अ लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स. एक क्वाइल लेना है ऑफ वायर ए बी. एक वायर ए बी है, उसका क्वाइल बनाना अपने को, बहुत सारा टर्न उसमें कर देना. ठीक है. Connect the ends of the coil to a galvanometer as shown in figure 13.6. Galvanometer. Take a strong bar magnet and move its north pole towards the end beyond the coil. Do you find any change in the galvanometer needle? Okay. ये गैल्वेनोमीटर वगैरह है ना, वो आप वहां पे देखेंगे आपके फिजिक्स लैब में. ठीक है. तो ये अभी यहाँ पे अगर करवाएंगे तो मेरे को नहीं लगता आपको समझ में वैसा आएगा बिकॉज वी हैव नो, मेरे पास apparatus ही नहीं है फिजिक्स का वैसा. ठीक है. सो मेरे को नहीं लगता आपको समझ में आएगा. ठीक है. बट आई विल ट्राई. बट आ जाएगा समझ में, ऐसा तो नहीं है. बहुत लार्ज नंबर ऑफ ऑपरेटर्स नहीं लिए गए. एक गैल्वेनोमीटर, एक कॉइल लिया गया है, बस दैट्स ऑल. ये समझ में आ जाएगा. ठीक है. जब आपके स्कूल वगैरह खुलेंगे तो आप जाएंगे स्कूल्स में तो वहाँ पे यू विल सी दैट इन योर फिजिक्स लैब गैल्वेनोमीटर एंड एवरीथिंग. एंड आपके टीचर वहाँ करवाएंगे भी ये सब एक्टिविटीज. ठीक है. तो आपको करने में मजा आएगा. ओके. तो ये देखो,
कनेक्ट द एंड्स ऑफ द कॉइल इन अ गैल्वेनोमीटर, ठीक है। गैल्वेनोमीटर कॉइल जो देखिए ये कॉइल है, ठीक है, ये कॉइल को गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट किया गया है। कॉइल का जो एंड्स है, एक एंड्स इधर एक एंड, दोनों एंड्स को किससे कनेक्ट किया गया, गैल्वेनोमीटर से। ओके, टेक अ स्ट्रॉन्ग बार मैग्नेट एंड मूव इट्स नॉर्थ पोल टुवर्ड्स इन बी ऑफ द कॉइल। ओके, स्ट्रॉन्ग बार मैग्नेट मेरे को लेना है, ठीक है, और इसको किधर मूव करना है, मूव इट्स नॉर्थ पोल टुवर्ड्स द इन बी। ओके, तो जो मैग्नेट हम लोग, स्ट्रॉन्ग बार मैग्नेट जो हम लोग ले रहे हैं, उसको किधर मूव करेंगे हम लोग, स्ट्रॉन्ग बार मैग्नेट जो ले रहे हैं उसका जो नॉर्थ पोल है वो कॉइल के एंड बी की तरफ मूव करेंगे। ओके, तो ये देखो कॉइल का एंड बी है इधर, और नॉर्थ पोल जो बार मैग्नेट का है इधर है, तो बार मैग्नेट को इधर इधर इस डायरेक्शन में वी विल मूविंग इन दिस डायरेक्शन, ठीक है, ऐसा मूव कर रहे हैं। ओके, टेक ए स्ट्रॉन्ग बार मैग्नेट मूव टू। ओके, डू यू फाइंड एनी चेंज इन द गैल्वेनोमीटर नीडल। ओके, अब बोल रहा है कि गैल्वेनोमीटर नीडल में आप कुछ चेंज देख पा रहे हैं क्या, तो और कोई होगा चेंज, ठीक है, मेरे पास तो गैल्वेनोमीटर है नहीं, ठीक है, आगे देखते हैं क्या कहानी है। देयर इज अ मोमेंट्री डिफ्लेक्शन, ठीक है, मोमेंट्री, मोमेंट्री मतलब, मोमेंट्री मतलब ये मोशन है, ये मोमेंटम से रिलेटेड। मोमेंटम क्या है, मोमेंटम में भी डिफाइंड एज द टोटल मोशन कंटेंट इन अ बॉडी। ओके, समझ में आया, मतलब एक बॉडी में टोटल मोशन कितना कंटेंट है, वो कितना मोशन है उसमें, उसी को बोलते हैं। तो मोमेंट्री डिफ्लेक्शन होगा इन द नीडल ऑफ गैल्वेनोमीटर, ठीक है, ठीक है, मोशन होगा, ठीक है, मोमेंट्री डिफ्लेक्शन, ठीक है, मोशन, ठीक है। से दैट से टू द राइट, ओके, राइट की ओर होगा, ठीक है। तो इधर ये देखो, पहले गैल्वेनोमीटर देखो, हम गैल्वेनोमीटर तो बढ़िया नहीं बना पाएंगे, मेरे को पता है, ये गैल्वेनोमीटर है, ठीक है, ये है ऐसा गैल्वेनोमीटर, इसका रीडिंग मान लो यहाँ, अरे सॉरी यार, इट शुड नॉट बी हियर लाइक दैट। ओके, ओके, ये रीडिंग एरिया आप लोग अपने से समझ लेना कि ये रीडिंग एरिया है ऊपर, ठीक है। तो ये जो है ना, ये गैल्वेनोमीटर का ये ऐसे था, लेकिन जब बार मैग्नेट को हम लोग नजदीक लाए तो ये गैल्वेनोमीटर जो है राइट की ओर मोमेंटम डिफ्लेक्शन हुआ, इसका क्या हुआ, मोमेंटम डिफ्लेक्शन। तो ठीक है, तो यहां से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, कि व्हाट हैपेंड व्हेन वी मूव अ बार मैग्नेट टुवर्ड्स अ वन एंड ऑफ, सॉरी टुवर्ड्स, ऐसा दे देगा, फिगर ही दे देगा आपको, ठीक है, व्हाट हैपेंड टू द गैल्वेनोमीटर। तो यहाँ पे हम लोग आंसर करेंगे, द गैल्वेनोमीटर shows momentary deflection and the needle of galvanometer will move towards right. This is our answer. Okay, so thus indicates the presence of current in the coil AB, ठीक है, ये सब एक्चुअली प्रैक्टिकल है, ठीक है, ठीक है, आपने प्रैक्टिकली समझना, ठीक है, पूरा क्या कॉन्सेप्ट किस चीज पे काम हो रहा है, ठीक है, थ्योरी पढ़ के क्या करेंगे, थ्योरी पढ़ के ही तो सब समझ में, ऐसे थ्योरी रट लिए हो गया, ये कोई उपाय, इसका कोई फायदा नहीं है, ठीक है। अगर आपको समझ में आ रहा है एंड यू आर एबल टू राइट दिस ऑन योर पेपर, देन यू विल ऑब्वियसली गेट योर गुड मार्क्स, ओके, एंड आपको समझ में भी आ रहा है, और क्या चाहिए। और मैंने बहुत ऐसे बच्चे लोग को देखा है कि बस रटते हैं, no, कोई उपाय नहीं है ना, you have to understand this। okay, this indicates the presence of current in the coil, ठीक है, current in the coil AB, the deflection becomes zero, the momentum to the motion of the magnet stops। okay, देखो ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है प्रेजेंस ऑफ करंट इन द कॉइल। ये क्या प्रेजेंस, ये क्या कर रहा है, इंडिकेट करंट का कॉइल में होना को इंडिकेट कर रहा है। द डिफ्लेक्शन बिकम्स जीरो, द मोमेंटम the deflection becomes zero, the momentum, the motion of the magnet stop। okay, डिफ्लेक्शन अगर जीरो हो जाता तो मोमेंटम द मोशन ऑफ द मैग्नेट स्टॉप्स, ठीक है। okay, मतलब अगर हम इसको रोक देंगे देन डिफ्लेक्शन विल आल्सो बी जीरो, ठीक है, इफ वी स्टॉप दिस मैग्नेट, ठीक है। तो ओके, अभी क्या देखते हैं, नाउ वी ड्रॉ द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट अवे फ्रॉम द कॉइल।
अभी क्या करना है, अभी नॉर्थ पोल को कॉइल से दूर ले जाना है, ठीक है, ठीक है। नाउ द गैल्वेनोमीटर इज डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट, तो अभी क्या होगा, गैल्वेनोमीटर लेफ्ट की ओर डिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। अब इधर होगा डिफ्लेक्ट, ठीक है, गैल्वेनोमीटर, ठीक है ना। अब किधर होगा डिफ्लेक्ट, इधर होगा डिफ्लेक्ट, ठीक है, लेफ्ट की ओर। पहले जब पॉइंट सॉरी इंड बी की ओर ला रहे थे हम मैग्नेट को, जिसका नॉर्थ पोल के द्वारा, नॉर्थ पोल के तरफ से इसको इधर ला रहे थे, तो ये राइट की ओर डिफ्लेक्शन था, मोमेंटम डिफ्लेक्शन, ठीक है। ऑलवेज रिमेंबर मोमेंटम डिफ्लेक्शन। एंड नाउ इफ वी टेक this magnet, that is north pole, away from this point B, then we will see deflection, ठीक है, we will see momentum deflection towards left in the galvanometer. Okay, so deflection becomes zero, the momentum of the motion magnet is stopped. Now we draw the pole magnet away from the, now the galvanometer is deflected towards the left, showing that the current is now set up in the direction opposite to the first. Now एक 1 minute, 1 minute. Okay, एक्चुअली कुछ बैकग्राउंड साउंड्स के कारण मैं डिस्ट्रैक्टेड हूँ, ठीक है। लेट्स स्टार्ट इट अगेन। नाउ द गैल्वेनोमीटर इज रिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स लेफ्ट, शोइंग दैट द करंट इज नाउ सेट अप इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द फर्स्ट। इसका क्या मतलब है, करंट जो है अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करने लगा पहले के कंपैरिजन में, ठीक है, ठीक है। प्लेस द मैग्नेट स्टेशनरी एट पॉइंट नियर टू द कॉइल। 1 मिनट, 1 मिनट। ओके, स्टार्ट अगेन। सो हम लोग क्या करेंगे, नाउ विड्रॉ द, ये मेरे को समझ में आएगा। अगर डिफ्लेक्शन अपोजिट हुआ है पहले कंपैरिजन में, इसका मतलब करंट इन द कॉइल गेट्स रिवर्स्ड। ओके, नाउ अभी बोल रहा है कि प्लेस द मैग्नेट स्टेशनरी एट पॉइंट नियर टू द कॉइल। अब इस मैग्नेट को ना स्टेशनरी मतलब एक जगह ही छोड़ देंगे, ठीक है, कीपिंग इट्स नॉर्थ पोल टुवर्ड्स द एंड ऑफ इट, नॉर्थ पोल इधर ही रहेगा जिधर था। वी सी दैट गैल्वेनोमीटर नीडल डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स राइट व्हेन द कॉइल इज मूव टुवर्ड्स नॉर्थ पोल of the magnet. Similarly, the needle moves towards left when the coil is moved away. Okay, अभी उस समय से हम लोग इस पे मैग्नेट पे कलाकारी दिखा रहे थे, मैग्नेट से कलाकारी दिखा रहे थे। मैग्नेट को इधर कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, डिफ्लेक्शन राइट की ओर शो कर रहा है। मैग्नेट को इधर ले जा रहे हैं, ठीक है, इधर ले जा रहे थे तो क्या कर रहा था, लेफ्ट की ओर डिफ्लेक्शन कर रहा था। अब मैग्नेट स्टेशनरी है, ठीक है, अब मैग्नेट स्टेशनरी है, ठीक है। लेट मी इरेज ऑल दिस। नाउ magnet is stationary. Okay, now magnet is stationary, so magnet is stationary here। तो अब हम लोग मूव किसको कर रहे हैं, कॉइल को मूव कर रहे हैं, और मैग्नेट यहीं पे है। तो अगर कॉइल को इधर मूव कर रहे हैं इधर साइड, तो डिफ्लेक्शन अपना राइट में होगा गैल्वेनोमीटर का, ठीक है, क्योंकि बहुत दोनों क्लोज कॉन्टेक्ट में आ रहे हैं। अब इधर अगर मूव करेंगे हम लोग लेफ्ट, अब इसको ए बी मतलब कॉइल को अगर इधर लेफ्ट की ओर मूव करेंगे, ठीक है, फ्रॉम बी टू ए डायरेक्शन में जाएंगे, ठीक है, तो हाँ अपने लोग देखेंगे कि ये अवे हो रहा है डायरेक्शन से, तो इट विल द डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर विल शो टुवर्ड्स लेफ्ट। ओके, तो दोनों सेम चीज है, ठीक है, या आप मैग्नेट को मूव कीजिए या इसको मूव कीजिए, ठीक है, you will get the result same, ठीक है। when the coil is kept stationary with respect to the magnet, the deflection of galvanometer drops to zero. Okay, when the coil is kept, okay, when the coil is kept stationary with respect to the magnet, the deflection of galvanometer is, what do you conclude from this activity? Okay, अभी मेरे को देखना है आप इस एक्टिविटी से क्या समझते हैं, ठीक है, क्या इसका कंक्लूजन है। तो हम लोग लैब में रहते तो कंक्लूजन तो निकाल लेते, यहाँ पे तो अपने लोग को गैल्वेनोमीटर है नहीं, तो क्या कंक्लूजन निकला वो अभी हम लोग देखेंगे। मूविंग अ मैग्नेट टुवर्ड्स अ कॉइल सेटअप बाय अ करंट इन द करंट इंडिकेटेड बाय डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर। ओके, वही है। एक गैल्वेनोमीटर क्या है भाई, आप बहुत सारे लोगों का दिमाग में गैल्वेनोमीटर आ रहा होगा, तो रुको जरा सब्र करो, ठीक है।
A galvanometer is an instrument that can detect the presence of current in a circuit. Okay, ठीक है. The pointer remains at zero, the center of the scale, for zero current flowing through it. It can deflect either to the left or to the right of the zero mark depending on the direction of current. Okay. ये क्या है, गैल्वेनोमीटर क्या है, ये ऐसा डिवाइस है कि सर्किट में करंट है या नहीं है, ठीक है, उसको डिटेक्ट करता है ये, ठीक है. तो सर्किट में करंट है या नहीं है उसको डिटेक्ट करेगा. इसका काम किसका, गैल्वेनोमीटर का. तो ये देखो, आप सिंपली घर पे एक टेस्टर यूज करते हैं ना, कि करंट है कि नहीं है, टेस्टर यूज कर सकते हैं कि उसमें करंट है कि नहीं. तो इसी तरह गैल्वेनोमीटर क्या है, सर्किट में, ठीक है, करंट है कि नहीं है देखने के लिए गैल्वेनोमीटर यूज कर सकते हैं हम लोग, यूज करते हैं हम लोग, ठीक है. तो अगर सर्किट में अगर करंट नहीं है तो ये गैल्वेनोमीटर का जो पॉइंटर है यहाँ पे, ये दिख रहा है ना ब्लैक कलर का पॉइंटर, ये जीरो पे रहेगा, ठीक है. और जैसे ही अगर करंट होगा तो ये या तो राइटवर्ड मूव करेगा या डाउनवर्ड मूव करेगा, डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है, किधर डायरेक्शन है वो करेगा. ओके. You can also check that if you have had moved south pole of the magnet towards the end B of the coil. Also, you can also check that if you had moved south pole of the magnet towards the end B of the coil, the deflection in the galvanometer will just be opposite to the previous case. Okay. तो अगर आप यहाँ चेक करेंगे कि साउथ पोल से चेक करेंगे, ठीक है. अभी आप नॉर्थ पोल से चेक कर रहे थे ना, अभी आप साउथ पोल से चेक करेंगे, ठीक है. नॉर्थ पोल को अगर हम लोग नजदीक ले जाए तो डिफ्लेक्शन राइट में हो रहा था, अगर साउथ पोल को हम लोग नजदीक में ले जाएंगे तो डिफ्लेक्शन किधर होगा, वेरी गुड, लेफ्ट में होगा, ठीक है. और फिर इधर लाएंगे तो ओके राइट में होगा. अवे करेंगे तो अपोजिट हो जाएगा, क्योंकि हम लोग वी चेंज्ड द पोल ऑफ मैग्नेट, ठीक है. पहले हम लोग नॉर्थ ले रहे थे, अभी हम साउथ लेके ऐसा देखेंगे तो ऐसा बोल रहा है. यू कैन आल्सो चेक विद अदर पोल, ठीक है, अनदर पोल विद व्हेन द कॉइल एंड मैग्नेट आर बोथ स्टेशनरी. बोल रहा है कि जब भी कॉइल और मैग्नेट दोनों स्टेशनरी है, ठीक है, बोथ स्टेशनरी, देयर इज नो डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर. ऑब्वियसली कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा, ठीक है. तो क्वेश्चन यहां से भी आ सकता है कि व्हेन गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन, ठीक है, ठीक है. तो इसका क्या मतलब है, इसका यही मतलब है कि गैल्वेनोमीटर जब कॉइल और मैग्नेट दोनों स्टेशनरी है तो गैल्वेनोमीटर नहीं शो करेगा. बट अगर कॉइल या मैग्नेट कोई भी अगर एक दोनों में से एक हो गया तो डिफ्लेक्शन हो जाएगा भाई. It is thus clear from this activity that motion of magnet with respect to coil produces an induced potential difference, ठीक है, which set up an induced electric current in the circuit. Okay. अपने को पता है करंट फ्लो होने के लिए सर्किट में अपने को पोटेंशियल डिफरेंस जरूरी है होना, ठीक है. इफ देयर इज नो पोटेंशियल डिफरेंस देयर विल बी नो करंट फ्लो इन द कंडक्टर. सो यहाँ पे सर्किट में जो हम लोग यहाँ पे लिए थे, देखो कॉइल जो लिए थे हम लोग उसमें करंट फ्लो होने के लिए अपने को पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए. तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे आ गया यहाँ पे, तो इट इज, देखो यहाँ पे इट इज दस क्लियर फ्रॉम दिस एक्टिविटी दैट मोशन ऑफ मैग्नेट विथ रिस्पेक्ट टू कॉइल, मोशन हो रहा है ना मैग्नेट का विथ रिस्पेक्ट टू कॉइल, मतलब कॉइल इज स्टेशनरी, ठीक है, मैग्नेट इज मूविंग, ठीक है, प्रोड्यूसेस, क्या प्रोड्यूस करता है, इंड्यूस पोटेंशियल डिफरेंस. क्या प्रोड्यूस करता है, पोटेंशियल डिफरेंस को प्रोड्यूस करते हैं. तो ये पोटेंशियल डिफरेंस के कारण ही यहाँ पे क्या होते हैं, फिर इलेक्ट्रिक करंट का हैप्पी बर्थडे होता है, मतलब जन्म होता है. ओके. माइकल फैराडे वाज, माइकल फैराडे क्या थे भाई, तो माइकल फैराडे ही ये कॉन्सेप्ट दिए थे, जो कि इंग्लिश फिजिस्ट थे वो, ठीक है. तो ये कॉन्सेप्ट वो दिए थे, उनका कहानी है क्या क्या किए वो, ठीक है, ठीक है. नाउ अभी फिर एक एक्टिविटी शायद बोल रहा है. लेट अस नाउ परफॉर्म ए वेरिएशन ऑफ एक्टिविटी इन विच मूविंग मैग्नेट इज रिप्लेस्ड बाय करंट कैरिंग कॉइल एंड द करंट इन द कॉइल कैन बी वेरिड. ओके. ये क्या बोल रहे हैं कि कुछ हम लोग अलग करते हैं, वेरिएशन ऑफ एक्टिविटी 13.8, ठीक है. दिस इज आवर 13 पॉइंट, ओके 13.8, प्लस 13.8. ओके, इधर देखते हैं पहले हम लोग. फिर अभी क्या करते हैं, मूविंग मैग्नेट को हम लोग रिप्लेस कर रहे हैं, ठीक है.
किससे, एक करंट कैरिंग कॉइल से, एक करंट कैरिंग एंड द करंट कैरिंग एंड करंट इन द कॉइल कैन बी वेरिड। और जो करंट कैरिंग कॉइल से हम लोग उसको रिप्लेस करें मैग्नेट को, उसमें करंट क्या है, वेरी भी हो सकता है। ओके, अभी देखते हैं इसका क्या कहानी है। टेक टू डिफरेंट कॉइल्स ऑफ कॉपर वायर हैविंग लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है, से 15 and 1000 टर्न्स रिस्पेक्टिवली। ओके, दो डिफरेंट कॉइल्स, टू डिफरेंट कॉइल्स ऑफ कॉपर वायर, ठीक है, दो डिफरेंट कॉइल लेना है कॉपर वायर का, कॉइल 1 कॉइल 2, ठीक है, दोनों कॉपर वायर का होना चाहिए। ऑफ लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स मतलब थोड़ा सा नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होना चाहिए, से हम लोग अज्यूम कर सकते हैं 50 या 100 टर्न, ठीक है, 50 फॉर कॉइल 1 एंड 100 फॉर कॉइल 2, ठीक है। मतलब समझ में, लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स होना चाहिए, लेकिन कॉइल 2 में ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होना चाहिए कॉइल 1 के बराबर, ठीक है। ओके, इंसर्ट देम ओवर अ नॉन कंडक्टिंग सिलिंड्रिकल रोड, ठीक है, इंसर्ट देम ओवर अ नॉन कंडक्टिंग सिलिंड्रिकल रोड। ओके, नॉन कंडक्टिंग सिलिंड्रिकल रोड मतलब कोई ऐसा सिलिंड्रिकल सिलेंडर के ऊपर ना इसको ऐसे गोल गोल करेंगे, ठीक है, जैसे देखो ये एक मेरे को सिलेंडर बना रहे हैं, ठीक है, बन जाए पहले अच्छा से सिलेंडर, ये सिलेंड्रिकल पार्ट है जो कि नॉन कंडक्टिंग है, इसी के ऊपर कॉइल 1 यहाँ पे डाला गया, कॉइल 2 यहाँ पे डाला गया। अगर कंडक्टिंग रहता तो यहाँ से यहाँ इसमें करंट फ्लो करता ना, इधर का इधर, ऐसा कुछ भी हो सकता था, कुछ भी रिएक्शन होता, कुछ भी, ठीक है। तो ये इंसुलेटेड है, ठीक है, ये जो रॉड लिया गया है सिलेंड्रिकल लिया गया, ये इंसुलेटेड है, ठीक है, नो करंट फ्लो बिटवीन देम, ठीक है, इंसुलेटर है ये, ठीक है। ओके, कनेक्ट द कॉइल 1 हैविंग लार्जर नंबर ऑफ टर्न्स। अच्छा, कॉइल 1 में है लार्जर नंबर, सॉरी कॉइल 1 में यहाँ पे लार्जर नंबर बोल रहे हैं, बट यहाँ पे ऐसे दिया है से 50, ठीक है, एंड 100 टर्न्स रिस्पेक्टिवली, तो मेरे को लगा कि रिस्पेक्टिवली बोला है, मतलब मेरे को लगा कि कॉइल 1 के लिए 50 टर्न और कॉइल 2 के लिए, बट यहाँ पे उल्टा है, ठीक है। कनेक्ट द कॉइल 1 हैविंग लार्जर नंबर ऑफ टर्न्स इन सीरीज विद अ बैटरी एंड प्लग की, ठीक है। ये क्या करा, एक लार्जर नंबर जो कॉइल 1 में लार्जर नंबर ऑफ टर्न्स है उसको एक कनेक्टिंग वायर से कनेक्ट किया, उसमें बैटरी से कनेक्ट किए हैं की से, ठीक है, सीरीज कनेक्शन में, ठीक है। नाउ ठीक है, ऑल्सो कनेक्ट द अदर कॉइल 2 विथ अ गैल्वेनोमीटर एज शोन इन, और कॉइल 2 जो है इसको गैल्वेनोमीटर से करना, और कॉइल 1 जो है बैटरी से करना है, ठीक है, अनप्लग की से, जो कि सीरीज में होना चाहिए, और इसको कॉइल 2 को करना है गैल्वेनोमीटर से। अभी देखिए, प्लग इन द की मतलब स्विच ऑन कर दिए हम लोग, ठीक है, करंट फ्लो होना चालू हो गया। ओह माय गॉड, व्हाट विल हैपन नाउ। ओके, लिसन, ऑब्जर्व द गैल्वेनोमीटर। अभी देखना मेरे को गैल्वेनोमीटर क्या हो रहा है, गैल्वेनोमीटर को देखना है क्या हो रहा है गैल्वेनोमीटर। इज देयर अ डिफ्लेक्शन इन इट्स नीडल, कोई डिफ्लेक्शन हो रहा है क्या नीडल में, ठीक है, इज देयर अ डिफ्लेक्शन इन इट्स नीडल, कोई डिफ्लेक्शन हो रहा है क्या नीडल में। यू विल ऑब्जर्व दैट द नीडल ऑफ गैल्वेनोमीटर इंस्टेंटली जंप्स टू वन साइड एंड जस्ट क्विकली रिटर्न्स टू जीरो। ओके, तो देखो जैसे ही हम लोग स्विच ऑन किए, हुआ क्या भाई, गैल्वेनोमीटर जो है, गैल्वेनोमीटर क्या हुआ, तुरंत डिफ्लेक्शन हुआ उसका, आइदर साइड मतलब किधर भी साइड डिफ्लेक्शन होगा ऐसा बोल रहा है वो, डिफ्लेक्शन हुआ तुरंत जीरो पे आ गया। ओ माय गॉड, ऐसा दिखना है, ठीक है। आप विजुअलाइज कर पा रहे हैं क्या, मैं तो विजुअलाइज कर पा रहा हूँ, एंड यू हैव टू विजुअलाइज, ठीक है, ठीक है, आपको विजुअलाइज करना पड़ेगा, ठीक है, जस्ट क्विकली रिटर्न टू जीरो, इंडिकेटिंग अ मोमेंटरी करंट इन कॉइल 2। इसका क्या मतलब है, मोमेंटरी करंट, मोमेंटरी का मतलब समझ, मोमेंटम, मोमेंटम क्या, द टोटल मोशन कंटेंट इन द बॉडी। ओके, कितना मोशन है वो बॉडी में, ठीक है, तो मोमेंटरी करंट है मतलब मोशन वाला करंट है, वो ऐसा आया तुरंत जीरो हो गया, ठीक है। डिसकनेक्ट कॉइल 1 फ्रॉम द बैटरी। अभी क्या करना है, कॉइल 1 को बैटरी से हटा देना है। यू विल ऑब्जर्व दैट अ नीडल momentarily moves. Okay, क्या, you will observe that the needle momentarily moves, okay, but to the opposite side। okay, जैसे हम लोग coil 1 को डिस्कनेक्ट करेंगे, ठीक है, तो क्या करेगा, ये नीडल मोमेंटरी मूव करेगा, ठीक है, जैसे पिछले केस में किया इसी तरह इस केस में भी करेगा, moves but in the opposite side। okay, it means that now the current flows in the opposite direction in coil 2। okay, इसका क्या मतलब हुआ, कॉइल 1 में इस एक्टिविटी से क्या मेरे को निकला, पता क्या चला, कॉइल 1 में जिधर से करंट फ्लो करेगा,
तो कॉइल 2 में उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा। इसका यही तो हुआ, करंट इज इंड्यूस्ड इन कॉइल 2 व्हेन करंट इन कॉइल 1 is changed. Okay. In this activity, we observed that as soon as the current in coil reaches either a steady value or zero, the galvanometer in coil 2 shows no deflection. Okay. अभी हम लोग इसमें क्या किए देखो, okay, but the position. Okay. In this activity, we observed that as soon as the current in the coil 1 reaches either a steady value or zero. Steady value मतलब constant बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो करंट वैल्यू, एक मिनट, ओके। सो हम लोग कहाँ पे थे? ओके, इन दिस एक्टिविटी वी ऑब्जर्व दैट एज सून एज द करंट इन कॉइल 1, जैसे ही करंट कॉइल 1 में या तो कांस्टेंट हो जाएगा या जीरो हो जाएगा, तो गैल्वेनोमीटर कॉइल 2 में कैसा होगा? गैल तो गैल्वेनोमीटर इन कॉइल 2 shows नो डिफ्लेक्शन, तो वो गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा, ठीक है। जैसे ही कॉइल 1 में करंट स्टेडी होगा या जीरो होगा, तो गैल्वेनोमीटर इन कॉइल 2 शोज नो डिफ्लेक्शन, गैल्वेनोमीटर में कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं होगा, ठीक है। फ्रॉम दिस ऑब्जर्वेशन वी कंक्लूड दैट अ पोटेंशियल डिफरेंस इज from this observation we conclude that a potential difference is induced in coil 2 whenever the electric current through the coil 1 is changing, ठीक है, starting और stopping। ओके, ये क्या बोल रहा है कि इस ऑब्जर्वेशन से मेरे को ये पता चला, वी कंक्लूड दैट अ पोटेंशियल डिफरेंस, ओके ओके, आई टोल्ड यू रॉन्गली आई थिंक, here, okay, here it will the current direction of current will not reverse, okay, yeah, it means that now the current flows in the opposite direction in coil 2, okay, I told you ट्रू, ओके, मैंने सही बोला था आपको, ओके। अभी देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि फ्रॉम दिस ऑब्जर्वेशन वी कंक्लूडेड दैट potential difference is induced in coil 2 whenever the electric current through the coil is changing, ठीक है, स्टार्टिंग और स्टॉपिंग, ओके। ये बेसिकली क्या बोलना चाह रहा है कि फ्रॉम दिस ऑब्जर्वेशन वी कंक्लूड दैट अ पोटेंशियल डिफरेंस इज इंड्यूस्ड, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? इंड्यूस होता है इन कॉइल 2 में व्हेनेवर द करंट इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द कॉइल 1 इज चेंजिंग, मतलब कॉइल 1 में अगर इलेक्ट्रिक करंट चेंज होगा, ठीक है, एक मिनट, इंड्यूस, ओके। इसका मतलब क्या हुआ? देखो, इंड्यूस्ड का क्या मतलब होता है, ठीक है। फ्रॉम दिस ऑब्जर्वेशन वी कंक्लूड दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज इंड्यूस्ड इन कॉइल 2। इंड्यूस्ड का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस उभरता है, ठीक है, ठीक है, रैंडमली उभरता है, ठीक है, वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस का जन्म होता है, मतलब समझ रहे हैं आप, इंड्यूस्ड अचानक उबड़ जाता है, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस, इसलिए वो क्या करता है, डिफ्लेक्शन शो करता है एंड देन इमीडिएटली कम्स बैक टू जीरो, ओके, इसलिए हम लोग यहाँ पे लगाए हैं, ठीक है। ओके, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या लगाए हैं, गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर, अच्छा, गैल्वेन एक बात बताओ मेरे को, गैल्वेनोमीटर क्या मेरे को बताता है? करंट है कि नहीं है सर्किट में, अभी हम लोग ऊपर पढ़े थे, गैल्वेनोमीटर क्या बताता है, करंट है कि नहीं है सर्किट में, ठीक है। तो करंट कब होता है सर्किट में? जब पोटेंशियल डिफरेंस आता है। और तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कैसे जनरेट हुआ? जब कॉइल 1 में अगर इलेक्ट्रिक करंट कॉइल 1 में अगर चेंज होगा, यानी स्टार्ट और स्टॉप होगा, तो इलेक्ट्रिक करंट वहां पे क्या होगा, चेंज होगा, तो उसी के कारण यहाँ पे एक पोटेंशियल डिफरेंस इंड्यूस होगा कॉइल 2 में, मतलब
पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे उभरेगा, ठीक है, जिसके कारण तुरंत एकदम डिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। नाउ coil 1 is called primary coil, okay, coil 1 is called primary coil and coil 2 is called secondary coil. As the current in the first coil changes the magnetic field associated with as the as the current in the first coil changes the magnetic field associated with it also changes, okay। ये क्या बोल रहा है, कॉइल 1 को हम लोग क्या बोलेंगे, प्राइमरी कॉइल बोलेंगे, ठीक है। प्राइमरी कॉइल किसको बोलेंगे हम लोग, जो भी कॉइल, ठीक है, जिसपे हम लोग बैटरी लगाएंगे, ठीक है। अगर मान लो ये कॉइल इधर आ जाए, मान लो ये 2 कॉइल, नंबर 2 कॉइल इधर आ जाए, ठीक है, और इधर आ जाए और नंबर 1 कॉइल इधर चल जाए, तो अब प्राइमरी कॉइल कौन हो गया, कॉइल 2 विल बी द प्राइमरी कॉइल, ठीक है। तो प्राइमरी कॉइल समझ में आ गया आपको, ठीक है, वेरी गुड। तो ये देखिए, कॉइल 1 इज कॉल्ड द प्राइमरी कॉइल एंड कॉइल 2 इज कॉल्ड द सेकेंडरी कॉइल, ठीक है। एज द current in the first coil changes, the magnetic field associated with it also changes, ठीक है। तो करंट जैसे ही फर्स्ट कॉइल में चेंज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड जो है इसके साथ वो भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। thus the magnetic field lines around the secondary coil also changes, और मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है सेकेंडरी कॉइल के अराउंड वो भी चेंज हो जाएगा। hence the change in the magnetic field lines associated with secondary coil is the cause of induced electric current in it, okay। ये जो है चेंज है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हुआ है, ओके, एक मिनट ये अंडरलाइन कर लो, ये जो चेंज हुआ है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सेकेंडरी कॉइल में, ये किसके कारण हुआ है, इज द काउज ऑफ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक करंट इन इट, ओके। दिस प्रोसेस बाय व्हिच अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इज इन अ कंडक्टर इंड्यूसेस अ करंट इन अनदर कंडक्टर is called electromagnetic induction, okay, समझ में आया, okay। This process by which a changing magnetic field in a conductor induces a current, ठीक है, in another conductor is called, ठीक है, ऐसा प्रोसेस जिसमें मैग्नेटिक फील्ड जो चेंज होगा एक कंडक्टर में उसके कारण अनदर कंडक्टर में, एक मिनट, दिस प्रोसेस बाय विच अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इन अ कंडक्टर इंड्यूसेस अ करंट इन अनदर कंडक्टर, ओके। तो ये क्या बोल रहा है, ऐसा प्रोसेस जिसमें एक कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा और वो दूसरे कंडक्टर में करंट को इंड्यूस करेगा, तो अनदर कंडक्टर में, तो उसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ओके, दिस इज वेरी गुड आई थिंक, ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंडक्शन, ओके, दिस इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ओके। इन प्रैक्टिस we can induce current in a coil either by moving it in a magnetic field or by changing the magnetic field around it, okay। In practice we can induce current in a coil either by moving it in a magnetic field, ओके, ये बोलना चाह रहा है कि हम लोग जनरली क्या कर सकते हैं, एक कॉइल में हम लोग करंट को इंड्यूस कर सकते हैं, या तो कैसे, या तो हम लोग बाय मूविंग इट इन अ मैग्नेटिक फील्ड, या तो इसको एक मैग्नेटिक फील्ड में ले जाकर मूव करा देंगे, और बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट, और इसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड है अगर उसको हम लोग चेंज करा दिए तो फिर इसमें चेंज हो जाएगा, ओके। आपको समझ में आ रहा है, हम ऐसे एक रफ एग्जांपल ले रहे हैं, इसको आप एग्जाम में नहीं लिखेंगे, ठीक है, इसको घरेलू एग्जांपल जिसको बोल सकते हैं ना, देसी एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे एक कंडक्टर है, ठीक है, सॉरी कॉइल है, ठीक है। तो ये कॉइल में मेरे को ना क्या करना है, करंट इंड्यूस करवाना है, ठीक है, करंट को पैदा करवाना है, करंट इंड्यूस करवाना है, ठीक है। तो करंट कैसे इंड्यूस, या तो इसको मैग्नेटिक फील्ड में डाल देंगे ले जाके, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड में डाल देंगे, डीसी मैग्नेटिक फील्ड में डाल देंगे, या तो फिर, ठीक है, या तो फिर क्या करेंगे हम लोग, या तो फिर क्या करेंगे, फिर या तो इसके जो सराउंडिंग का मैग्नेटिक फील्ड है, इसके सराउंडिंग में जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको हम लोग चेंज कर देंगे, मैग्नेटिक फील्ड इज सराउंडिंग, वी विल चेंज इट, ओके। देन वी विल इंड्यूस करंट इन द, okay, this coil, okay। Now it is convenient in most situations to move the coil in a magnetic field, ठीक है, it is convenient in most situations to move the coil in a magnetic field, लेकिन सबसे आसान तरीका और सबसे सरल तरीका कौन सा है कि हम लोग इंड्यूस करंट को इंड्यूस कराने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कॉइल को ही मैग्नेटिक फील्ड में डालते हैं, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट हम लोग चेंज ऐसा जल्दी नहीं करते हैं, कन्वीनियंट
ज्यादा कन्वीनियंट कौन सा सिचुएशन है कि हम लोग कॉइल को ही मैग्नेटिक फील्ड में मूव करवा दे, ठीक है। तो इससे क्या होगा फिर, नाउ लुक एट द इंड्यूस्ड करंट इज फाउंड टू बी हाईएस्ट व्हेन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कॉइल इज राइट एंगल टू द मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो इंड्यूस्ड करंट जो होगा वो हाईएस्ट हाईएस्ट यूनिट का पाया जाएगा, ठीक है, फाउंड हाईएस्ट व्हेन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कॉइल इज एट राइट एंगल टू द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। मान लो, लेट्स टेक एन एग्जांपल, ठीक है, इसको मिटा दो, ठीक है। ये अपना मान लो एक कॉइल है, एक कॉइल है, ठीक है। इसके अंदर तो एक ये सिलेंडर रहेगा ना, ठीक है। तो ये कॉइल है, ठीक है। तो ये कॉइल को हम लोग बोल रहा है कि इस पे जो इंड्यूस्ड करंट आएगा वो मतलब हाईएस्ट कब होगा, जब ये कॉइल को हम लोग मूव कराएंगे मैग्नेटिक फील्ड, जैसे मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड है, इधर डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। और कॉइल को हम लोग मूव करा रहे हैं इधर, तो ये कॉइल का जो डायरेक्शन है वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो ये तो परपेंडिकुलर है, ठीक है ना, परपेंडिकुलर अपना। तो ये कॉइल का जो डायरेक्शन है वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन का परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो वहां पे जो करंट इंड्यूस्ड होगा वो हाईएस्ट का करंट इंड्यूस्ड होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अनदर वन क्वेश्चन में अराइज, ठीक है, फॉर योर एग्जामिनेशन, दैट व्हेन इंड्यूस्ड करंट इज फाउंड टू बी हाईएस्ट, तो आंसर होगा when the direction of motion of coil is at right angle to that magnetic field, then we will get induced current high, we will get highest induced current in that coil. Okay, so in this situation we can use a simple rule to know the direction of induced current, ठीक है। तो देखो, सब चीज के लिए हम लोग डायरेक्शन देख रहे थे भैया, इसके लिए भी डायरेक्शन देखेंगे ना, ठीक है। सिंपल रूल है इसके लिए कि डायरेक्शन इंड्यूस करंट का किधर होगा, ठीक है। तो इसके लिए फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल आया, ठीक है। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का क्या काम था, वो मोशन को डिटेक्ट करता था। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, वो मोशन को डिटेक्ट मतलब वो कंडक्टर जो मैग्नेटिक फील्ड में हम लोग रखेंगे, करंट कैरिंग कंडक्टर जो मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, उसका जो मोशन होगा, फोर्स के कारण जो उसपे मोशन है वो किस डायरेक्शन में होगा, तो उसके लिए वो था, ठीक है। बट हियर फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल क्या अपने को बताता है, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल बताएगा अपने को करंट इंड्यूस्ड करंट का जो डायरेक्शन वो किधर, ठीक है। तो देखो, स्ट्रेच द थंब, फोर फिंगर एंड मिडिल फिंगर, राइट हैंड की बात हो रही है, स्ट्रेच द थंब, ठीक है, फोर फिंगर एंड मिडिल फिंगर of right hand so that they are perpendicular to each other, again perpendicular, same as in the case of Fleming's left hand rule। लेफ्ट हैंड रूल में भी हम लोग यही तीन उंगली उठाए थे, ठीक है, और तीनों क्या था, परपेंडिकुलर था, ठीक है। और कौन कौन कैसा था वो आपको पता है। इसी तरह राइट हैंड का सेम तीनों उंगली उठाएंगे एंड तीनों शुड बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। इफ द फोर फिंगर इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड and the thumb shows the direction of motion of conductor, okay, if the forefinger indicates the direction of magnetic field, ये क्या बोल रहा है, if the forefinger indicates the direction of magnetic field, अगर फोर फिंगर इंडिकेट करेगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को, ओके, ये फोर फिंगर, दिस इज फोर फिंगर, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड को अगर, दिस इज फोर फिंगर, मैग्नेटिक फील्ड को अगर इंडिकेट करेगा, ठीक है। if the forefinger if the forefinger indicates the magnet direction of magnetic field, ठीक है, and thumb shows the direction of motion of conductor, ठीक है, motion of conductor, ठीक है, thumb क्या है, motion of conductor का ये कर रहा, then the middle finger will show the direction of induced current, ये मिडिल फिंगर जो है अपना ये डायरेक्शन बताएगा अपना किस चीज का, इंड्यूस्ड करंट का। दिस सिंपल रूल इज कॉल्ड फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ये सिंपल रूल को क्या बोलते हैं हम लोग, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल बोलते हैं, ठीक है। explain three ways explain different ways to induce current in a coil, आपको एक्सप्लेन करना है डिफरेंट वेज करंट को इंड्यूस करंट इन अ कॉइल, टू इंड्यूस करंट इन अ कॉइल। हम लोग कॉइल में कैसे डिफरेंट वेज से करंट को इंड्यूस करेंगे, ठीक है, तो अभी पढ़ चुके हैं हम लोग, ठीक है, ठीक है। अभी इलेक्ट्रिक जनरेटर हमको नहीं लगता है ओवरफ्लो करेगा आपको ज्यादा अगर पढ़ लेंगे तो, ठीक है। सो आई विल टीच द इलेक्ट्रिक जनरेटर कॉन्सेप्ट इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है। सो यू आर एडवाइज टू रिवाइज दिस व्हाट आई टीच यू टुडे एंड
आफ्टर दिस रीड द टेक्स्ट, ठीक है, डू द क्वेश्चन आंसर्स, और जो क्वेश्चन क्लास के बीच में पढ़ाते पढ़ाते बोलते हैं ऑल्सो राइट इन कॉपी। अगर नहीं लिख रहे हैं, सोच रहे हैं कि हो जाएगा मेरे से, बाबू नहीं होगा। आई एम वेरी सीनियर फ्रॉम यू ऑल, ठीक है, मेरे को पता है। एग्जाम टाइम में तो आप लोग को खैर सीबीएसई बहुत टाइम देता है, गैप के लिए भी दे देता है काफी, 3-4 दिन, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। एक्चुअली मेरे को पूरा याद नहीं है, बट 1-2 दिन के कोई भी सब्जेक्ट में मिलता है। और इसके बाद जब निकलेंगे 12 पार हुआ, 10-12 पार करेंगे ना, तो इतना गैप नहीं मिलेगा एग्जाम में, ठीक है। और इतना गैप भी आपके लिए सफिशिएंट नहीं होगा, आप बुक खोल के नहीं पढ़ पाएंगे। सो प्रिपेयर समरी नोट्स फॉर ऑल दिस, ठीक है, सो दैट यू कैन डू इन योर लेस टाइम, ठीक है। सो आई होप यू एंजॉयड द क्लास, ओके, ठीक है, बाय बाय, थैंक यू। वी विल स्टडी द नेक्स्ट टॉपिक। क्या है नेक्स्ट टॉपिक भाई? इलेक्ट्रिक जनरेटर, ओके, थैंक यू।